नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत कर रहा हूं आपका सोशियोलॉजी किंग यूट्यूब चैनल के अंदर। तो भाई जो हमारा आईसीआईसीआई बैंक पीओ बैच 54 है, आईसीआईसीआई का जो बैच 57 जो चल रहा है आपका, उसके अंदर ऑनलाइन टेस्ट 90% कैंडिडेट्स के हो चुके हैं और अब आप वेट कर रहे थे आपका टेस्ट के रिजल्ट के लिए। तो अगर आप सेलेक्ट हुए हैं तो आपका ऑनलाइन टेस्ट के अंदर आप अगर सेलेक्ट हुए हैं तो आपको ओपीक्यू के लिए एक मेल रिसीव हुआ होगा, जो कि आज रिसीव हुआ होगा। 12 तारीख से लेकर आपका अराउंड 30 या 31 दिसंबर तक जिनका भी आपका ऑनलाइन टेस्ट हुआ था उनको ओपीक्यू का मेल आ गया होगा। इसके मेल में कोई भी डेट मेंशन नहीं है। दैट्स मीन आपका ये नहीं है कि पता नहीं कि सर कब आपका होगा, है ना। तो बहुत सारे डाउट है मन में कैंडिडेट्स के, एक एक करके मैं सारे ही डाउट इस वीडियो के अंदर क्लियर कर दूंगा। तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ठीक है भाई, तो हमारा आईसीआई बैंक का जो बैच 57 है उसका ओपीक्यू का मेल रिसीव होना शुरू हो गया है। जिसको मेल अभी तक नहीं आया है, पहली कंडीशन यही बनती है कि मेल कोई भी नहीं रिसीव हुआ है। सर क्या करें? कुछ मत कीजिए, आप वेट कीजिए कुछ दिन के लिए। मतलब कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, 2nd वीक ऑफ जनवरी तक आप वेट कर सकते हैं ओपीक्यू के मेल के लिए। अदरवाइज आपको मेल आ चुका होगा, एक आपको मेल आया होगा डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए मेल आया होगा। एक मेल आपको रिसीव हुआ होगा जीडी एंड पीआई के लिए। कुछ हुआ है। व्हाट आई मीन टू से विद दिस मीन, कुछ लोगों को क्या हुआ होगा, ओपीक्यू का मेल आ गया होगा, डॉक्यूमेंट अपलोड जीडी एंड पीआई का नहीं आया। क्यों नहीं आया? वो जिसको भी ओपीक्यू का मेल आया है वो सिलेक्टेड है, डेफिनेटली सिलेक्टेड है। परेशान ना हो कि मेरे को जीडी एंड पीआई का मेल नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया। भाई परेशान बिल्कुल होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको जीडी एंड पीआई के लिए और डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए मेल आएगा। अब होता क्या है, कुछ लोगों का कल है जीडी एंड पीआई, तो उनका मेल आ गया है, तो वही मतलब कि जो शेड्यूल करते हैं तो उसमें डेट चेंज कर करके ईमेल वगैरह भेजनी पड़ती है, तो उस हिसाब से वो आपको भेजते हैं मेल। तो कुछ लोगों को, कल वालों को तो अब तक मेल भेज दी है, अब हो सकता है परसों वाले के लिए कल भेजे, ऐसे करके धीरे धीरे करके मेल रिसीव होने शुरू जाएंगे। ओपीक्यू के मेल से आप ये कंफर्म हो सकते हैं कि सिलेक्शन आपका हो चुका है। और कुछ कैंडिडेट्स को ओपीक्यू के मेल भी नहीं आए होंगे, हो सकता है उनको बाद में ओपीक्यू के मेल आए, है ना। तो परेशान बिल्कुल मत हो। अराउंड 70 to 80% कैंडिडेट आपके सिलेक्ट होते हैं इसमें। अगर आपने पेपर ठीक ठाक किया है तो ज़्यादा दिक्कत समस्या परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है भाई। आपका मेन राउंड जीडी एंड पीआई राउंड होता है, सेम डे होता है जीडी भी और पीआई भी। सबसे पहले आपका जीडी होगा, सेम सेशन में होगा। कृपया ध्यान दें, बिल्कुल समझे इस बात को कि आपको जीडी देना है, उसी ही दिन आपका पीआई होता है। कितना भी लेट हो जाए और अगर नहीं हो पाता तो वो आपको इन्फॉर्म करते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, कंफर्मेशन लेकर ही आना है। ऐसा नहीं करना है कि जीडी दिया और भैया हम निकल लिए। सिमिलर कंडीशन जैसे कि आप अगर ऑफलाइन होते हैं तो आपने देखा होगा, क्या देखा होगा सर, कि भाई आपको एक रूम में ले जाते हैं, वहाँ पर जीडी होता है ना। तो वैसे ही वहाँ पर जो आपका सिस्को वेबएक्स पर आपका ये होने वाला है चीज़, जैसे जूम मीटिंग है वैसे ही होगा। तो उसमें आपका लॉबीज है, मतलब कि आपको एक जगह आप इकट्ठे हो गए, वहाँ पर लॉबी है, कुछ लोगों को एक रूम में ले गए, वहाँ से एक अलग सेशन में ले जाएंगे, वहाँ पर आपको ओके क्लिक करने के लिए कहेगा वो, या फिर वो डायरेक्टली भी कर लेते हैं। तो वो
वो सारी चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है। तो वो वहाँ पर वो आपको अलग ले जाएगा, जीडी ले जाएगा, जीडी करा देगा, वहाँ पर वेट कराएगा। आप ये मान के चलिए अगर आपका सुबह 10 o'clock या 9 o'clock है तो आपको आपके रात के 8-9 बज सकते हैं, आपकी किस्मत और वहाँ पर अवेलेबिलिटी HR के ऊपर डिपेंड करता है ये सब चीज़ें। ठीक है, इतनी चीज़ है। अब सर डॉक्यूमेंट अपलोड करें या तैयारी करें, क्या करें भाई? डॉक्यूमेंट अपलोड आप कब करेंगे? डॉक्यूमेंट्स अपलोड आप करेंगे GD एंड PI के बाद। GD एंड PI के बाद आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिएगा। अभी कोई भी मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी क्या है? OPQ का मेल जो आया है उसका OPQ अटेंड कर लीजिए। आपको प्लेलिस्ट में सारी वीडियो मिल जाएगी इसके रिगार्डिंग, GD एंड PI के रिगार्डिंग भी, OPQ के मेल, OPQ के रिगार्डिंग भी जो भी आता है एग्जैक्ट वही आएगा। तो OPQ दे दीजिए और GD एंड PI को देख लीजिए। काफ़ी चीज़ें मैंने कवर कर रखी है GD एंड PI के लिए, तो वो सब चीज़ें आपको कर लेनी है ना। तो दिक्कत समस्या परेशानी लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। नहीं आ रहा मेल, फिर से 1 to 10 days वेट कर सकते हैं। जनरली जिनको OPQ का मेल आ गया है विदिन 1 week आपको इसका मेल GD एंड PI का देखने के लिए मिल जाएगा, बल्कि 1-2 दिन में ही आपको देखने के लिए मिल सकता है ना। तो इतनी चीज़ें हैं। अब इन चीज़ों से ये समझ में आ रहा है लगभग आपका 15 जनवरी या फिर यहाँ पर थोड़े चांसेस मुझे कम लग रहे हैं, लेकिन आपके जनवरी एंड तक या फिर फरवरी के फर्स्ट वीक में आपका क्या हो सकता है? बैच स्टार्ट हो सकता है। तो उस चीज़ के लिए आप प्रिपेयर रहेंगे, है ना। क्लासेस ऑनलाइन चलेगी। आपको पता है कोरोना तो गया, उसका वेरिएंट आ गया ओमिक्रॉन, तो उसके चक्कर में क्लासेस तो ऑनलाइन होगी। जैसे कि आप जानते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस आपने पूरी तरह ली भी होगी, है ना। ऑफलाइन क्लासेस होने के बिल्कुल भी चांस मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। तो इतनी चीज़ें हैं भाई। परेशान दिक्कत बिल्कुल मत लीजिए। कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी आती है, अब भी फर्दर कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी आती है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। टेलीग्राम पे मेरे को पर्सनल मैसेज कर लो, अभी मैंने ग्रुप में बंद कर दिए, है ना, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा मैसेज आ रहे थे, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। दिक्कत समस्या परेशानी बिल्कुल मत लेना। कोई भी दिक्कत आती है कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, बेस्ट है। और पर्सनल टेलीग्राम पर आप कर सकते हैं, है ना। इतनी बातें हैं भाई। और जो भी सिलेक्ट हुए हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, जो भी सिलेक्ट हुए हैं। लेकिन GD एंड PI भाई इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर जो भी 80% मैं कह रहा हूँ 70 to 80% सेलेक्ट होकर आते हैं, उसमें से आप ये मान के चलिए 40 to 50 कैंडिडेट्स रह जाएंगे। 40 to 50% कैंडिडेट, ठीक है ना। तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। OPQ में अगर आप चाहे तो बिल्कुल वही क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं जो आपको मैंने उस वीडियो के अंदर दिखा रखे हैं, वही आंसर्स मार्क कर सकते हैं ठीक है। वो उस कैंडिडेट के सिलेक्टेड है जो सिलेक्टेड है ना। तो कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी आपको नहीं आने वाली है। अगर फिर भी कोई दिक्कत समस्या परेशानी आती है तो ये कर लीजिए। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले, शेयर करना बिल्कुल ना भूले, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ें हुई है क्लियर। अगर चीज़ें हुई है क्लियर तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।